हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सारिका जायसवाल, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट इन इंदौर। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान पैरों में होने वाली सूजन के बारे में, जिसे कि इडिमा कहा जाता है। अधिकतर केसेस में पैरों में जो प्रेगनेंसी में सूजन आती है वो लेटर हाफ ऑफ प्रेगनेंसी यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में आती है, और 80 to 90% केसेस में यह सूजन नॉर्मल होती है, जो कि हॉर्मोन्स की वजह से होती है, या फिर जैसे जैसे यूट्रस बड़ा होता है बच्चे के बड़े होने के साथ में वह पैरों की नसों पर प्रेशर डालता है, जिससे कि पैरों से ब्लड फ्लो वापस हार्ट में पहुंचने में देरी होती है या कम ब्लड फ्लो वापस पहुंचता है, जिसकी वजह से सूजन आने लगती है। तो इसे फिजियोलॉजिकल इडिमा ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। यह जो सूजन है वह रेस्ट करने से या फिर पैरों के नीचे तकिया लगाकर सोने से खत्म हो जाती है। इसलिए इस सूजन के लिए ना तो चिंता करने की जरूरत है और ना ही कोई पर्टिकुलर स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। इसके लिए आपको खाने में नमक थोड़ा कम कर देना चाहिए, और एक समय पर ज्यादा देर के लिए खड़े रहकर काम नहीं करना है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आपको रेस्ट करना चाहिए और पैर ऊपर कर लेने चाहिए। लेकिन कुछ परसेंट में जो सूजन होती है वह किसी गंभीर समस्या की वजह से हो सकती है, जिसमें से सबसे प्रमुख समस्या होती है PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, जिसे प्री एक्लाम्पशिया भी कहा जाता है। इसमें प्रेगनेंसी में पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, इन सब पर असर पड़ता है, और किडनी पर असर पड़ने की वजह से पैरों में सूजन पड़ने लगती है। तो इसे नॉर्मल सूजन से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? यदि आपकी सूजन रात में सोने के बाद कम नहीं होती है, या फिर सूजन के साथ साथ आपको परसिस्टेंट हेडेक रहता है, स्पेशली सुबह के समय पर हेडेक के साथ नौजिया रहता है, या आपको देखने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिसे कि ब्लरिंग ऑफ विजन कहा जाता है, या पेट के ऊपरी हिस्से पर आपको परसिस्टेंट पेन रह रहा है, ये सब चीजें प्री एक्लैम्पशिया के साथ एसोसिएटेड रहती हैं। डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ब्लड और यूरिन टेस्ट कराए जाते हैं। यदि यूरिन में प्रोटीन प्रेजेंट हो रहा है तो यह प्री एक्लैम्पशिया की तरफ जाता है। तब आपके किडनी और लिवर फंक्शन टेस्ट और कोआगुलेशन प्रोफाइल कराना जरूरी होता है। यह एक गंभीर कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, जिसमें कि यदि किडनी का इन्वॉल्वमेंट या लिवर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है तो यह पेशेंट के लिए जानलेवा भी हो सकती है। और यदि ब्रेन में सूजन आती है तो इससे पेशेंट को झटके भी आ सकते हैं, जिन्हें कि फिट्स कहते हैं, और इस कंडीशन को एक्लैम्पशिया कहा जाता है। ऐसे में बच्चे और मदर दोनों की ही जान को बचाना मुश्किल रहता है। प्री एक्लैम्पशिया, एक्लैम्पशिया के अलावा अदर कंडीशंस जो कि पैरों में सूजन करा सकती हैं, उसमें से एक है अनीमिया यानी खून की कमी होना। इसकी वजह से भी पैरों में और पूरे शरीर में सूजन आ सकती है। दूसरा कारण है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, जिसमें कि पैरों की नसों में ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं। यह भी एक गंभीर समस्या होती है, जिसमें कि ये क्लॉट्स डिसलॉज होके लंग्स में जा सकते हैं, जिसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है, और यह जानलेवा हो सकता है। इसके अलावा अदर कंडीशंस होती हैं जैसे कि हार्ट डिजीज। यदि किसी पेशेंट को पहले से कोई हार्ट की समस्या है, और या फिर डिलीवरी के तुरंत बाद हार्ट में प्रॉब्लम हो गई है, जैसे कि पेरिवार्टम कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, ये सारी कंडीशंस जो है इनमें पैरों में सूजन आ सकती है, और ये सारी ही कंडीशंस जानलेवा होती हैं। इसलिए यदि आपके पैरों में सूजन आ रही है तो आपको गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू।